थायराइड जो हमारे जो शरीर का जो गला होता है और थायराइड ग्लैंड के रूप में होता है, जो कि लैरिंक्स के ऊपर जो होता है थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड होता है। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, जिससे जो है थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है। और जो थायरॉक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल करता है हमारे ग्रोथ में, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में, बच्चों में मेंटल ग्रोथ के लिए, और आपका जो है बीएमआई के लिए, और आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, और इसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। बेसिकली थायराइड जो होती है दो तरह की होती है। एक तो थायराइड जिसमें हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, और एक हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपरथायराइडिज्म जिसमें कि जो हार्मोन्स होते हैं, थायरॉक्सिन लेवल होता है वो बढ़ जाता है। और हाइपोथायराइडिज्म जो दूसरी वेराइटी है जिसपे टीएसएच लेवल जो होता है बढ़ जाता है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म जो होता है बेसिकली वैसे तो मेल और फीमेल दोनों में होता है, लेकिन जो है हम लोग फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है। और आपका जो है पीडल एडिमा वगैरह होने लगता है, हेयर फॉल्स होने लगते हैं, और वॉइस में जो है वो गंभीरता होती है और भारीपन हो जाता है। और तीसरी चीज़ है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट वो कम हो जाता है, बीएमआई कम हो जाता है, जिससे लिथार्जी रहता है आदमी, उसमें जो है काम करने की क्षमता जो होती है कम हो जाती है। तो इसमें जो है कोल्ड इंटॉलरेंस होता है। कोल्ड इंटॉलरेंस का मतलब कि जो जाड़ा जैसे होता है वो बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये 4-5 जो प्रमुख जो है लक्षण होते हैं हाइपोथायराइडिज्म के। हाइपरथायराइडिज्म, जहाँ की जैसे कि हमने बताया कि हाइपरथायराइडिज्म में क्लिनिकल सिम्टम जो होते हैं उसमें बीएमआई पेशेंट का बढ़ा होता है, और इसमें पेशेंट जो होता है लीन एंड थिन होता है। लीन एंड थिन मतलब पतला दुबला होता है। और पेशेंट को हीट इंटॉलरेंस होता है। हीट इंटॉलरेंस का मतलब हो गया कि वो उसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। और एक्स ऑप्थाल्मोस होता है। एक्स ऑप्थाल्मोस का मतलब कि जैसे कि आंखें बाहर आ जाती हैं। तो ये सब 4-5 जो साइन सिम्टम है जिसके आधार पे हम लोग हाइपरथायराइडिज्म के लिए इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि थायराइड जो होता है, एक तो जो हाइपरथायराइडिज्म होता है वो आयोडीन की डिफिशियंसी से होता है, या थायराइड नोड्यूल होता है, या थायराइड ग्लैंड में जो गांठें बन जाती हैं उसकी वजह से होता है। सॉलिटरी नोड्यूल हो या मल्टीपल नोड्यूल हो, नोड्यूल जो होते हैं वो थायराइड ग्लैंड में बन जाते हैं, जिसकी वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो कंट्रोल करता है ब्रेन से। ब्रेन में थायरॉक्सिन हार्मोन का कंट्रोलिंग पावर होता है। तो जब थायरॉक्सिन का लेवल हमारे सर्कुलेशन में बढ़ जाता है तो वो हाइपरथायराइडिज्म करता है। और हाइपोथायराइडिज्म में बेसिकली जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच कहते हैं उसके बढ़ जाने की वजह से होता है। हाइपोथायराइडिज्म अगर है तो पेशेंट को हम लोग बुलाते हैं, फॉलोअप में बुलाते हैं, और फिर से रीचेकअप भी कराते हैं। और ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज कितनी है। ये पेशेंट जैसे लेडीज़ पेशेंट है तो प्रेग्नेंट तो नहीं है, या मेल है तो मेल की एज कितनी है, बच्चा तो नहीं है। तो सब में अलग अलग डिफरेंस होता है ट्रीटमेंट पार्ट में, और डोज का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो जैसे कि हम नॉर्मल लेते हैं, एडल्ट फिजिशियन जैसे बीइंग ए फिजिशियन अगर हम ले लें तो थायरॉक्सिन हार्मोन देते हैं। थायराइड अगर टीएसएच बढ़ा हुआ, थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो जिसे अल्ट्रॉक्सिन और थायरोनॉर्म और बहुत सारे नामों से मार्केट में मिलता है, तो थायरॉक्सिन की गोली देते हैं थायराइड हाइपोथायराइडिज्म के लिए। तो और उसको देने के बाद वो डोज हम लोग रेगुलेट करते हैं कि पेशेंट के क्लिनिकल सिम्टम और थायराइड का लेवल, टीएसएच का लेवल कितना है, उसके आधार पे हम लोग निर्धारित करते हैं कि इसको डोज कितना देना है। तो उसके आधार पे हम लोग उसको डोज देते हैं और फिर उसको फॉलोअप में रहते हैं। जैसा कि बहुत ज़्यादा रिमर होता है कि थायराइड जो होता है वो परमानेंट क्योर हो जाता है, और सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग मानते हैं कि नहीं थायराइड का इलाज एक बार लिया और ठीक हो गया। ऐसा नहीं है। हाइपोथायराइडिज्म अगर है तो किसी किसी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है दवा से, और किसी किसी को लाइफ लॉन्ग दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है थायरॉक्सिन। जब भी आपके परामर्शदाता डॉक्टर जो हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन जो हैं, बेसिकली 3 महीने पे हम लोग टीएसएच लेवल जो है कराते हैं, और 3-3 महीने के बाद फॉलोअप में रखते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग चलते हैं। हाइपरथायराइडिज्म इन्वेस्टिगेशन में मेनली वही जो हमने बताया कि T3 लेवल, T4 लेवल एंड टीएसएच,
इन तीनों को हम लोग इन्वेस्टिगेट कराते हैं और तीनों का हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली इसमें TSH का जो वैल्यू होता है वो नॉर्मल होता है और T3 और T4 का जो यूनिट होती है वो बढ़ी हुई होती है। तो हाइपरथायराइडिज्म हम लोग डायग्नोस कर देते हैं। तो इसके आधार पे हम लोग जो है वो अपनी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी को अपनाते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि क्लिनिकल सिम्टम होते हैं और जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट होता है उसके आधार पर कितना है थायराइड का, उसके आधार पे हम लोग निर्धारित करते हैं डोज। तो इसमें मेनली PTU टैबलेट चलती है या न्यूमर्काजॉल टैबलेट चलती है, जो कि बहुत ही कॉमन है। थायराइड जैसे हो गया, स्वेलिंग आ गई थायराइड में, नेक में, वो अलग से ही दिखता है, जो कि हमारे हिंदुस्तान के जितने भी तराई क्षेत्र होते हैं, पार्ट होते हैं, वहाँ पे घेंगा मतलब आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है, जिसमें ये थायराइड घेंगा होता है। तो जैसे कि नेशनल प्रोग्राम चल रहा है और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी आयोडाइज नमक जो होते हैं वो प्रोवाइड की जाती है। कुछ जगह पे जो ट्राइबल्स एरिया है, जो लेडीज़ हैं, अगर उसको हाइपरथायराइडिज्म है या इस तरह का घेंगे की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक जो बिंदी आती है, तो बिंदी में भी आयोडीन को जो मिली हुई होती है और माथे पे लगाया जाता है। तो कुछ ट्राइबल्स एरिया में या कुछ लेडीज़ में ऐसा ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। बाकी ओवरऑल जो होता है वो हम लोग आयोडाइज नमक के लिए जो है वो प्रमोट करते हैं कि आयोडाइज नमक ही खाएं। अगर हाइपर है तो आयोडीन डिफिशियंसी वगैरह होती है तो आयोडाइज सॉल्ट देते हैं, और अगर उससे कंट्रोल होता है तो ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा घेंगा हो गया है या थायराइड बढ़ गया है तो सर्जन के पास रिफर कर देते हैं, जिसका वो अपने हिसाब से देख करके, इन्वेस्टिगेट करके, और जो भी और जाँचें होती हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड थायराइड का होता है और थायराइड की और सारे CT स्कैन होता है, वो सब करा करके और वो अपनी स्ट्रेटजी अपनाते हैं थायराइड सर्जन लोग, जो थायराइड को ऑपरेट करके कि ऑपरेट करने लायक है कि नहीं है। तो ये हम लोग इस तरह से ट्रीटमेंट पार्ट को हम लोग ये ऑर्गेनाइज करते हैं। थायराइड में मेनली जो होता है सोया प्रोटीन जो होता है वो अवॉइड किया जाता है, और पालक, स्पाइनच जिसे कहते हैं, और जो कि पात गोभी जिसे कहते हैं, पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर, ये सब खाने जो है वो अवॉइड किया जाता है। हम लोग यही सलाह देंगे कि इन सब चीज़ों को जो हम लोग एडवाइज करें उस पर ध्यान दें और हमारे बताए हुए चीज़ों को ना खाएं और प्रॉपर रूप से चेकअप कराएं, और रेगुलरली हर 3 महीने पे आकर के अपना चेकअप कराते रहें, और जो भी डॉक्टर एडवाइज करें थायरॉक्सिन लेवल और जो भी T3, T4, TSH का जो लेवल है वो अपना कराते रहें, और जो भी ट्रीटमेंट दे उसको फॉलोअप में रेगुलर रहें।